तो चलिए कुछ युवा मिल गए, हम उनसे बात करते हैं और दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं वो। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम आर्यन गोस्वामी है। हाँ। और मैं यहीं का प्रॉपर रहने वाला हूँ और विद्यापीठ का मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। अच्छा, बीकॉम सेकेंड ईयर। तो जिस तरह से घाटों को लेकर कहा गया था कि घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता देखकर कि 80 घाट का कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। 80 घाट तो पहले से काफ़ी बदल गया। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं बनारस को, ये भी यहीं रह रहे हैं शुरू से। हाँ। इतना पहले तो घाटों का सौंदर्यीकरण जो हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। मतलब हम लोग को भी इतना उम्मीद नहीं था। हम लोग तो रहते हैं शुरू से, पर 80 घाट तो हम लोग अभी मतलब हुआ होगा 5-6 साल, तब से हम लोग आना शुरू किए हैं। मिट्टी का जो टीला दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी का टीला अक्सर मिट्टी का टीला वो सफाई नहीं। बात है कि जब यहाँ बाढ़ आ जाती है तो पूरी सीढ़ियों पे ये मिट्टी भरी रहती है। अच्छा। तो हर बार क्या होता है, हर 2-3 साल पे जब गंगा जी का पानी बढ़ता है तो पूरा ये टीला, ये मिट्टी वाला जम जाता है। तो उनको हटाने का वो लोग बेस्ट कोशिश करते हैं। अभी इतना ये हट गया है तो बहुत है, वहाँ तक फैला रहता है मिट्टी का टीला वहाँ पे। अच्छा। जब बाढ़ आती है तब तो मतलब मिट्टी का टीले आ जाते हैं और धीरे धीरे ये इसको हटाया जाता है। हर साल मतलब इसके लिए फंड जो भी होते हैं आते रहते हैं और वो मतलब हर साल बाढ़ आएगा, मिट्टी का टीला इकट्ठा होता है, फिर इसको काट के फिर गंगा जी में। जिस तरह से दशमें घाट, वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जहाँ बना है, उस घाटों का जिस तरह जीर्णोद्धार किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि 80 घाट का भी कुछ उसी तरह से होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए और होगा भी। हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारा शहर है रोज़ विकसित हो, पहले से कुछ बेहतर देखने को मिले, लोग यहाँ आएँ घूमने टहलने, इस जगह की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़े और यहाँ विकास हो। बहुत विकास काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे और तेज़ी से विकास हो। हम लोग जो यहाँ के रहने, हम तो यही चाहेंगे कि आप इनको भक्त बोल रहे थे क्या? ये मतलब बीजेपी के पूरे सपोर्टर हैं, गलत सही जो भी है। और आप? मतलब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट उतना नहीं करते हैं। मेरे सपोर्ट का मतलब है जो सही काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में और हम दिल्ली से आए हैं और चुनाव कवर ही कर रहे हैं, 10 सच से हैं। तो क्या लगता है इस बार योगी जी की सरकार आएगी या फिर अगले से आएंगे? अब देखिए उसको तो मतलब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि नहीं कौन आएगा कौन नहीं। ऐसे तो ज़्यादातर सारी चुनाव पार्टियां मुद्दा कर रहे हैं कि नहीं मेरी सरकार आएगी, मेरी सरकार आएगी। जनरली सारी बीजेपी कहती है कि नहीं मेरी आएगी, सपा कहती है मेरी आएगी, और तो मतलब वो तो नहीं लड़ रही है, उसकी बात है। दोनों को जो भी सरकारें आए उनको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। आखिर आप जो टैबलेट और ये बिजली फ्री और इसका जो वादा कर रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? इससे तो युवाओं को फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, कोई का फ़ायदा नहीं होगा। युवाओं को क्या चाहिए? आप क्या मतलब क्या चाहिए आप? महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई कम होना चाहिए। पेट्रोल आज कहाँ है? 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल के बारे में आप सोचिए, वही से जनता चलती है। सही बात है, वही से जनता चलती है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा। एक मुद्दा ये भी है यहाँ पे कि जैसे जो भी बच्चे 12 पास करते हैं, कई लोग को अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, कई लोग को नहीं मिलते हैं, कई लोग को जितना मिलता है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यूथ की डिमांड ये भी है कि आप हमारे शहर में कुछ अच्छे कॉलेजेस खोलें, जिसमें देखिए अच्छे कॉलेजेस उन्हीं को मिलते हैं जो बहुत तेज़ बच्चे होते हैं। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें जो कमज़ोर और मध्यम वर्ग के भी बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा कॉलेज, अच्छा पढ़ाई का माहौल और अच्छी सुविधाएं मिल सकें। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है। आप इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? शहनवाज कुरैशी। क्या लगता है आपको इस बार जो योगी जी की सरकार चल रही है, ये किस हद तक आपको लगता है कि काम की है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किए। ये मतलब कि अब आप रोड बनवा रहे हैं, ये तो ठीक है, अच्छी है, चलिए, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है। किसी भी चीज़ के अब हम लोग कहीं भी जाना है तो गाड़ी से जाना है। तेल 110 रुपये लीटर है। आप जैसे गैस का कनेक्शन देख लीजिए, पहले आ रहा था बिजली, उसका क्या बोला जाता है, गैस मतलब जो पैसा आ रहा था अकाउंट में, अब वो आना ज़ीरो हो गया है। आज ये 980 रुपये की गैस है, कहाँ से पैसा आएगा इतना? हर चीज़ का, सरसों का तेल का दाम इतना ज़्यादा है। बीच में एक बात बता दूं आपको कि ये 80 घाट है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर कोई आता है इस घाट को देखने के, घूमने के लिए और ये इस आरती को देखने के लिए। तो ये हम लोग की धरोहर है, क्यों नहीं आएंगे? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नेता जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इससे सीख लेनी चाहिए, बनारस से सीख लेनी चाहिए कि यहाँ पर तहजीब किसे कहते हैं और ये तहजीब की नगरी है। यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह खां भी मिलेंगे, तो यहाँ के जो रानी लक्ष्मीबाई भी मिलेंगी। आप कितना आपको आपके नज़र में क्या लगता है कि बनारस पूरे देश को क्या संदेश दे सकता है?
बनारस पूरे देश को एक ही संदेश, मतलब बहुत से संदेश हैं जो वो दे सकता है, जैसे कि लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और उनका जो फोकस हो वो विकास की तरफ हो, न कि अन्य चीज़ों की तरफ, कि उनका शहर, उनका क्षेत्र वो कितने अच्छे तरीके से अपनी डिमांड रख के नेताओं के सामने अपने वो शहर का विकास करवा सकते हैं। ये है बनारस का 80 घाट। आप देखिए कि क्या विकास हुआ। जो आप देख रहे हैं मिट्टी का टीला है और देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर, घाटों की स्थिति। कहा जा रहा था कि फावड़ा चलाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा यहीं पर और कहा जा रहा था कि बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन देखकर नहीं लगता है कि बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया भी गया है। केवल अगर आप दशमें घाट को छोड़ दिया जाए, जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उसको छोड़ दिया जाए, तो और कहीं चकाचौंध देखने को मिलती नहीं है। यह है बनारस का 80 घाट। चुनाव यात्रा के दौरान हम बनारस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम कुछ लोगों से बात भी करें और वो भी करके दिखाएंगे कि आखिर लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, जो घाटों की स्थिति है। और आप जो ये देख रहे हैं, यहीं पर आरती होती है और यहाँ भी आरती होती है शाम के 6 बजे से, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण यहाँ पर 4 बजे के बाद आना लोगों का वर्जित कर दिया गया है और 4 बजे तक ये घाट खुला रहता है। उसके बाद लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो आप खुद देखिए कि क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति। जो दावा किया जा रहा था कि घाटों का जीर्णोद्धार किया गया वो कितना है। हाँ, साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई देखने को मिलेगी आपको, लेकिन जो मिट्टी का टीला था वो जस का तस पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जब आए थे तो इस घाट पे नहीं आए थे, वो आए थे दशमें घाट पे, जो कि बगल में पड़ता है, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। यह अभी काम शुरू भी है, काम चल भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे नाव, बहुत सारी नावें लगी हुई हैं। लोग आते हैं यहाँ पर, नाव से घूमते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उस पार भी चलूँगा, दिखाऊंगा क्या है स्थिति। और देखिए जो जिस तरह से कहा जा रहा था कि गंगा को साफ़ किया जा रहा है, वो स्थिति क्या है। यहाँ पर केवल एक तरफ से नाव खड़ी हैं और लोगों को देखिए, यहाँ की स्थिति को देखिए, आकलन खुद कीजिए कि कितना विकास हुआ है 80 के घाटों का। मैं कुछ लोगों से भी बात करूँगा, देखता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। अगर कोई बात करना चाहे तो मैं बात करके भी सुनाऊँगा आपको, आखिर वो क्या सोचते हैं 80 के विकास को लेकर, वो क्या बोलते हैं। एक युवा है हमारे साथ। हेलो, आप यहीं पे 80 पे ही रहते हैं? नहीं तो हमसे मत बात करिए। क्यों? देखिए इनका कहना था कि इनसे बात ना करें, और ये मांझा है, लोग बात करने से भी कतराते हैं। आपको मैं बात करके दिखाऊंगा, कोई बात करने वाला हो तो। देखते हैं यहाँ पर कौन बात करना चाहता है। जो 80, ये बहुत सबसे पुराना घाट है और जितना पुराना घाट है उतनी इसकी दुर्दशा भी है। केवल साफ़ सुथरा के नाम पर जो सीढ़ियाँ उनको साफ़ की गई हैं, बाकी जस का तस पड़ा हुआ है। ये मिट्टी का टीला जस का तस पड़ा हुआ है। अगर सरकार चाहती तो इसे भी बराबर कर सकती थी, लेकिन वो अब होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और इसके विकास को लेकर खूब सारे दावे किए गए थे, खूब सारे ढेरों, लेकिन वो दावा नज़र नहीं आता ज़मीन पर। देखिए क्या स्थिति है, उबड़ खाबड़ है, मिट्टी का टीला बना हुआ है। लोग तो आते हैं, लेकिन वो भीड़ अभी दिखाई नहीं दे रही है। कोविड के कारण भीड़ थोड़ी कम है पहले की अपेक्षा, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से नाला बह रहा है, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसी घाट पर फावड़ा लेकर मिट्टी उठाया था, लेकिन आज देखिए मिट्टी जस का तस पड़ा हुआ ही है। वो विकास,
वो दावा दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आज हमने सोचा कि कुछ युवाओं से बात की जाए, हमने बात की। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक